आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग के बारे में। तो इसे समझने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें और उसके बाद चलते हैं इस टॉपिक पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इट मीन्स कोई रॉड होगा लाइन चार्ज की तरह। तो लेट अस सपोज दिस इज यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। अब इसके लेंथ इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और लिमिटेड भी हो सकते हैं। तो हम सब एक ही में पढ़ लेंगे। यूनिफॉर्म लाइन चार्ज एक ही कंडीशन में सब कुछ ले आएंगे। तो अभी इसकी लेंथ लिमिटेड मानता हूं, ठीक। तो इसकी लेंथ अभी 2a मान लेता हूं। अब 2a क्यों मानता हूं? तो मान लो ये लाइन चार्ज है, ठीक। अब इसके मिड पॉइंट पे किसी या कहीं भी ये पॉइंट हो सकते हैं। तो इसके एक्सिस पे मिड पॉइंट से मैंने एक्सिस खींचा और उस एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मान लेता हूं किसी पॉइंट दिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज निकालने हैं। तो मान लेता हूं ये डिस्टेंस कुछ तो होगा। ये डिस्टेंस लेट अस सपोज x और यहां से कोई चार्ज मान लेता हूं, कोई स्मॉल चार्ज के कारण ही तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट अस सपोज यहां से y डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा लेंथ माना जिसमें स्मॉल चार्ज होगा। इसकी लेंथ लेट अस सपोज dy और उसमें चार्ज कितने dq। y डिस्टेंस ऊपर यानी y लेंथ ऊपर dy का एक एलिमेंट माना जिसमें स्मॉल चार्ज dq है। अब इस स्मॉल चार्ज के द्वारा यहाँ पे कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं k3/r²। तो इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी d। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो dE ही होगी क्योंकि स्मॉल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल ही होगा। लेट अस सपोज दिस बी थीटा, दिस बी आल्सो थीटा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई। सिमिलरली ऐसे dq 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 हर जगह होगा। सबका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। सबको ऐड कर दें तो नेट आ जाएगी। फिर नीचे से भी स्मॉल चार्ज, नीचे भी तो होगा छोटा छोटा चार्ज। इसके द्वारा भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा। ये भी वही होगा। जैसे ऊपर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सिमिलरली नीचे के भी सेक्शन से, नीचे के भी एलिमेंट से यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब गौर से ये देखना है कि इसका x एक्सिस की तरफ, यानी इसको अगर हम x एक्सिस मान लें तो x एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट कुछ तो होगा dE cos थीटा और इसका y एक्सिस की तरफ भी होगा dE sin थीटा। सिमिलरली dE cos थीटा, dE sin थीटा। अब इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा। y कंपोनेंट इसका दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो हमें y कंपोनेंट की टेंशन होगी ही नहीं। जैसे रिंग में था y कंपोनेंट कैंसल आउट हो गए थे। तो dE x एक्सिस की तरफ निकाल के और उसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब बात ये है यहाँ पे ये जो स्मॉल चार्ज dq है, what will be the value of that dq? Here charge is distributed in length because this is
line charge, that's why we should use lambda. Lambda linear charge density. लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसमें नेट चार्ज मान लेता हूं q है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड टोटल लेंथ 2a मान लेता हूं। टोटल लेंथ 2a, लेंथ ऑफ दिस लाइन चार्ज मान लिया 2a, तो लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये लैम्डा हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई इसे ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, किसकी लेंथ है ये, लाइन चार्ज यानी कि वाई की। अब dq होते हैं लैम्डा, लैम्डा और छोटा सा लेंथ कौन सी, dy, क्योंकि हम पढ़े थे लैम्डा को इस सेंस में भी dq बाई dl। अब यहाँ पे dl कौन है, dy, तो दिस लैम्डा dy, तो लैम्डा इज व्हाट, q बाई 2a एंड dy, तो dq आ गए। अब de निकाल लेते हैं, d क्या हो जाएंगे, kq बाई आर स्क्वायर, kq बाई आर स्क्वायर। तो de किधर की तरफ, de x की तरफ, de along x axis, k 1/4 pi e naught dq by r square. What will be this r square, this is the r, this root under x square plus y square, k dq by r square, ये हो गए। तो ये हो गया हमारे x एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब dq के वैल्यू को अगर रख दूं, अगर dq का वैल्यू रख दें, यानी कि इस k q dy by 2a, q dy by 2a, तो ये हो गए x के अलाउंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ गए x के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड k q dy by 2a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आए। अब इसी तरह से y की तरफ भी आ जाएंगे, ठीक, नोट फर्स्ट, ठीक है। तो ये de हमारे आ गए। अब बात ये रहा कि इस de के दो कंपोनेंट हैं, de के x की तरफ भी और y की तरफ भी। x वाले कंपोनेंट रह जाएंगे बट y वाले कंपोनेंट नीचे का और ऊपर का कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो dex की तरफ, dex की तरफ कंपोनेंट ले लें, इसके x की तरफ de cos थीटा, यानी कि ये de थे, दिस वाज de स्मॉल। अब de cos थीटा, dex की तरफ de cos थीटा, इसका भी de cos थीटा और इसका भी de cos थीटा, यानी x की तरफ de cos थीटा हो गया। अब d we know this k q dy, cos theta is what, from this figure find out cos theta, b by h, x by this, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे x हटा देना था, dx ये हो गई, de ऊपर जो है cos थीटा, de this cos थीटा b by h। अब हमारे पास हो गए
दिस ऐड होके पावर 1, दिस इज पावर हाफ, ऐड हो गए हो गए, एंड x इज हियर, ये x। तो इस तरीके से हम यहां तक आए। अब ये DE स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, इफ वी इंटीग्रेट दिस, it means this, then we get total electric field along x axis, total electric field along x axis, ठीक। तो ये जो DE x की तरफ थे वो हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब मैथमेटिक्स के टर्म आ गए, इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस टोटल निकालना है, देन वी हैव टू डू दिस electric field along x axis integrate, then we will get total electric field along x axis. Now starts integrating kqx dy, kqx dy 2a is now constant, इसके अंदर रहेगा, बाहर कांस्टेंट को बाहर कर लेना है और जो वेरिएबल है वो इसके अंदर रहेंगे। अब कैसे पहचाने कि कौन वेरिएबल और कौन कांस्टेंट है? जिसके साथ dy है, यानी d जिसके साथ है, इट मींस y के साथ, तो वो है वेरिएबल, बाकी सारे चीज कांस्टेंट है, तो बाकी आ जाएंगे बाहर। तो एक्सेप्ट y, जितने भी आने वाले बाहर होंगे दैट विल कम आउट। तो ये हो जाएंगे कि कांस्टेंट बाहर, q बाहर, x बाहर, x भी बाहर, नीचे से 2a भी बाहर आ गए। अब ये x स्क्वायर बाहर आने वाले नहीं है, हालांकि ये कांस्टेंट है, फिर भी ये y के साथ एडेड है और पावर के साथ है, इसीलिए वो बाहर आने वाले नहीं है। और हाँ, ये वेरिएबल y है, तो y कहां से कहां तक है? अब देखा जाए, ये हमने मिड पॉइंट में माना था, ये हमने मिड पॉइंट में माना था और टोटल लेंथ 2a माना था। अब बताना है कि 2a क्यों माना था, जिससे कि a पार्ट नीचे हो और a पार्ट ऊपर हो, a पार्ट नीचे एंड a पार्ट ऊपर, तो सुविधा होगा लिमिट लेने में, -a से +a, y एक्सिस नीचे नेगेटिव, तो -a से लेके +a तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि -a से लेके +a तक ये dq हर जगह है। तो इसमें dy इट मींस y कहां से कहां, -a से +a, ये आपको मैथ में पता चलेगा। तो -a से +a लिख दिए, कांस्टेंट बाहर आ गए। अब लिमिट हो गई -a से +a, ये माइनस है ऊपर वाले का, इसका +a, के बाहर, q बाहर, x बाहर, d बचे 2a बाहर। अब बात है कि इसे अब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन के रूल लगाना है। अब हम क्या करते हैं, यहां से y और x का इस थीटा के साथ रिलेशन लेते हैं। क्यों? If y changes, then theta also changes. If y is more, then theta is more, and y is less, then theta is less. But x remains constant. It means y changes with theta और theta changes with y. तो क्यों ना यहाँ से y, x और थीटा का एक रिलेशन ले लें। Now tan थीटा ले लो, p by b यानी y by x, tan थीटा में ये रिलेशन पॉसिबल था, that's why we took tan थीटा। तो y is what, x tan थीटा, यही यहाँ पे पुट करना है। So इंटीग्रेशन में पुटिंग सिस्टम चलते हैं। यहाँ पे हम पुटिंग क्या करें, y इक्वल्स x tan थीटा। तो जब भी पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो उसको इंटीग्रेट भी करते हैं, डिफरेंशिएट भी करते हैं। फर्स्ट जो चीजें पुट करते हैं, फर्स्ट हम उस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसे डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में।
बिकॉज वाई चेंजेस एज थीटा, जैसे वाई चेंज होती है वैसे वैसे थीटा भी चेंज होती है, तो डिवाइड बाय डी थीटा, एक्स कांस्टेंट वैसे रह जाएंगे tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो यहां से हमें क्या dy के आंसर आ जाएंगे, तो dy यहां से हो जाएगा x sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो अब इसे पुट कर देते हैं, ex यहां पे थे k q x by 2a, dy की जगह x cos स्क्वायर cos में सेकंड थीटा, तो dy की जगह यहां से पुट कर दे x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, पुट कर दिए dy के जगह x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, अब नीचे x स्क्वायर प्लस y की जगह पुट कर दो ये x tan थीटा, x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर इज गिवन, तो y स्क्वायर मींस x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये चीजें हो गए। अब k q x by 2 है, हाँ इंटीग्रेशन के लिमिट भी देखना है, तो लिमिट क्या थे माइनस ए से प्लस ए, इट मींस माइनस ए से ए, हम लिमिट को चेंज नहीं किया, लिमिट को चेंज भी करने के मेथड होते हैं, तो हमने लिमिट को चेंज नहीं किया, हालांकि कर सकते थे, के क्यू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर कॉमन 1, एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस tan स्क्वायर, अब यहाँ पे एक और चीज देखना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर और उस पूरा का पावर 3/2, इस दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन और पूरे का पावर 3/2 भी, तो यहां तक समझ में आया होगा, लिमिट माइनस ए से प्लस ए, अब देखा जाए इस पावर को, इसको भी देता हूं इसको भी देता हूं, दोनों को दे देता हूं, ये इसको जाएगा 2 कैंसिल, एक्स क्यूब 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर 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 कैंसिल, तो सेक क्यूब, दिस सेक स्क्वायर सेक क्यूब कैंसिल आउट, this remains sec theta, this becomes x square, it means kqx by 2a, यहाँ पे कैंसिलेशन चला है, ठीक, kqx by 2a माइनस ए से ए, लिमिट माइनस ए से, ऊपर क्या बचे डी थीटा, बाकी कुछ नहीं, और नीचे एक्स स्क्वायर सेक थीटा, ये एक्स स्क्वायर है, नोट फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं इसको इंटीग्रेशन और आगे बढ़ाते हैं, ये एक्स स्क्वायर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ चल रहे थे, के क्यू एक्स बाय 2a एक्स स्क्वायर बाहर आ गए नीचे से, हाँ अब एक चीज, ठीक है रहने दो अभी, माइनस ए से प्लस ए, 1 बाय सेक कॉस थीटा डी थीटा, कुछ नहीं बचा, ठीक है, के क्यू बाय 2ax, now we have to see that cos theta is even function, मैथ में जानोगे cos theta is even
फंक्शन। इसमें इट मीन्स इफ अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हो, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस के साथ भी हो, यानी कॉस थीटा वही होते हैं जो कॉस माइनस थीटा होते हैं, तो ऐसे ऐसे केसेस में ट्वाइस हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ और 0 से a। माइनस से प्लस के बीच अगर इंटीग्रेशन करना होता है और यहाँ पे इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन इट मींस एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हो, देन इंटीग्रेशन की रूल है 0 से a कर दो, जैसे कि यहाँ से यहाँ कर दो, ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी आ जाएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे माइनस से प्लस के बीच है तो 0 से a कर दो, ट्वाइस कर दो, क्योंकि ये इवन फंक्शन में है। तो cos थीटा डी थीटा 2 कैंसिल, k क्यू बाई ए एक्स, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। ये लिमिट किसके है? इसके। अब देखना ये है हमें क्या था, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा वहां से, क्योंकि थीटा हम माने थे y इक्वल्स एक्स टेन थीटा, तो टेन थीटा था, बट टेन थीटा y बाई एक्स, पीछे से देखना y बाई एक्स, तो साइन थीटा यहां से y बाई y क्या था, y कहां तक होगा, a तक, y a तक होगा, ऊपर भी नीचे भी, तो y को अब रिप्लेस कर देना है a से, y को रिप्लेस कर देना है a से, तो साइन थीटा y बाई p यानी कि a बाई h, तो y को a से रिप्लेस करना है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y रिप्लेसेस बाय a, बिकॉज y तो कुछ रास्ते तक ही है, टोटल तो a है ऊपर और नीचे भी a, इसीलिए y को a कर दिया, तो साइन थीटा दिस हो गया। अब यहाँ पे फिर से रख दें, तो फिर से क्या हो जाएगा, हमारे इंटीग्रेशन k क्यू बाई ए एक्स, साइन थीटा के बदले पहले लिमिट अभी नहीं देना है, क्योंकि ये लिमिट थीटा का नहीं था, ये लिमिट y के लिए था, इसीलिए अभी हम इसको नहीं देंगे, यानी साइन थीटा का ही वैल्यू पहले रख देंगे। साइन थीटा का वैल्यू दिस हो गया a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से a, यहाँ पे ये a था y के लिए, बट y को तो हमने पहले से ही पुट कर रखा है, अगर पहले नहीं पुट करते तो यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, अगर यहाँ पे y छोड़ते तो y की जगह a रखते, हमने पहले ही इसे रिप्लेस कर रखा है, तो k क्यू बाई ए एक्स, a की जगह a दूंगा पहले अपर लिमिट में, तो a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाद में फिर 0 दूंगा, माइनस बाद में 0 a की जगह, तो वो 0 होगी, अपर लिमिट फर्स्ट एंड देन लोअर लिमिट माइनस के साथ, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, q ये कैंसिल, x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे e along x एक्सिस आ गए, बट e along y एक्सिस कैंसिल्स आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड along y एक्सिस कैंसिल्स आउट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर का नीचे का कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हुए, x की तरफ, y की तरफ नहीं हुए, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले कैंसिल आउट
हो गए, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ नोट। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ आ गए। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि अगर इफ दिस एक्स इज वेरी मोर, बहुत ज्यादा, इफ दिस एक्स इज वेरी लॉन्ग, यानी कि कोई लाइन चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हमें अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट शुड वी डू, क्या करें? तो अब चलते हैं फर्स्ट केस में। इफ x is greater more than a, it means वायर की लेंथ। इफ x बहुत ज्यादा हो a से, टोटल लेंथ है ना कि 2a है, तो इफ x very greater than a, if x is very greater than a, तो x squared is also greater than a squared, it means this is neglected, a square is neglected in comparison to x square, तो इसे हटा देंगे। ठीक, if this is this, then a square is neglected in comparison to x square, so electric field along x axis ये वाली 1/4πε0 q, नीचे बाहर एक x, अंदर a स्क्वायर निगलेक्ट हो गए, x स्क्वायर, a स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, x स्क्वायर बच गए, दिस x स्क्वायर, तो ये मिला के हो गए 1/4πε0 q by x स्क्वायर, दिस x, if this x has a point charge, electric field due to, यानी कि this x has a point चार्ज। ऐसा लगता है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पे मतलब एक्सिस पे इतने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहे हैं, यानी कि जब x बहुत ज्यादा हो तो ये लाइन चार्ज एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। सेकंड केस में अब मान लेता हूं कि ये लेंथ बहुत ज्यादा, ये लेंथ बहुत ज्यादा, इट मींस a इज ग्रेटर देन x, यानी कि फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यही मैं शुरू में बोल रहा था कि लेंथ लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, ये तो लिमिटेड के लिए हो गए, बट अनलिमिटेड हो, यानी फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, here a is very greater than, just अपोजिट हो जाएंगे, a is very greater than x, तो देखना है a is very greater than x, तो a square is also very greater than x, ठीक है, तो a स्क्वायर भी x स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस कितने थे हमारे पास, q by 4πε0। अब देखता हूं a क्या है, बहुत ज्यादा है, तो अगर a स्क्वायर को नीचे ले दूं x स्क्वायर के, तो नीचे अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो वैल्यू करीब 0, तो क्यों ना इसको नीचे ले जाऊं, तो नीचे ले जाऊंगा तो हमें डिवाइड करनी होगी, तो बाहर में मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो यहाँ पे टेक्निक लगाता हूं, q by 4π हो गया, x भी यहाँ पे लिख दूं। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 by a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और अंदर जाके फिर बाहर अगर a से मल्टीप्लाई करा तो अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो अंदर जाके a स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, यही हमें लगाना था, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, नीचे हमने डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक, तो नोट, ठीक है, यहां तक आ गए, ये समझ में आया। हम ये जबरदस्ती किए हैं जिससे कि
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नेग्लेक्टेड हो सके, इसलिए हमने ये बाहर में ए से मल्टीप्लाई और अंदर में ए स्क्वायर से डिवाइड, तो ये हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, फिर 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर negligible because is very greater than x, x square by a square tends to 0, tends to, this means tends to करीब करीब 0, तो हटा दे। अब एक चीज और देखना है, यहाँ पे a भी था, चार्ज बाय टोटल लेंथ 2a था, तो चार्ज बाय 2a यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसमें से, तो q बाय 2a, q बाय इसमें से 2 लिया, यहाँ से a लिया, फिर बचा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी 2 ले लिया, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x बच गए। हाँ, अब 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस लगभग 0, तो वो हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ थे वायर के 2a, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग एक्स एक्सिस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लैम्डा हो जाएगा, क्यों 2 से करें, जिससे कि 4 पाई नॉट हो जाए और k आ जाए, 2k लैम्डा बाई x, तो ये भी हो सकते हैं। 2 से ऊपर नीचे करा तो 1/4 पाई नॉट दैट इज k, तो 2k लैम्डा बाई x, ये भी हो सकते हैं, ऊपर वाले भी हो सकते हैं, नॉट। तो आते हैं फिर, कम टू द पॉइंट, लैम्डा उस वायर की कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, ई नॉट कांस्टेंट, मतलब x को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक्सिस पे x अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया हमारे पास x का, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया x का, यानी पोजीशन का। तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो इसके ग्राफ ऐसे है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज x, ये r भी हो सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो सकते हैं, तो इनवर्सली इट मींस x इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, तो ऐसे ग्राफ बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x का, तो ग्राफ ऐसे होगा। तो ये हो गया हमारे इसके ग्राफ, तो इसे समझ में आया होगा। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।